कोई कहता मेरे बच्चे को ADHD है, कोई बोलता है मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, क्या फर्क है, कोई बोलता दोनों है, तो फर्क कैसे पता चले? इसके अंदर है। ये सबको एक ही अम्ब्रेला टर्म से जाना जाता है, डेवलपमेंटल डिले। थोड़े थोड़े फीचर्स सेम है, थोड़े अलग है, तो वो क्या है? बिहेवियर्स, लैंग्वेज, सोशल, सेल्फ एकेडमिक्स और सेंसिंग। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है, मैडम ADHD और ऑटिज्म में क्या फर्क है? कोई कहता मेरे बच्चे को ADHD है, कोई बोलता है मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, क्या फर्क है, कोई बोलता दोनों है, तो फर्क कैसे पता चले? तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म और ADHD के फर्क के बारे में। बाय द वे, जो नए लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दो, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 17 साल हो गए इस फील्ड में और मेरे बड़े बेटे को ऑटिज्म है, 21 साल का है और ग्रेजुएट हो चुका है। तो शुरू करते हैं, क्या है ऑटिज्म और क्या है ADHD? देखिए, एक अम्ब्रेला टर्म होती है, यानी कि एक अम्ब्रेला टर्म को क्या बोलेंगे, मतलब अम्ब्रेला मतलब छाता, एक मेन टर्म होती है डेवलपमेंटल डिले, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट में देरी। तो अगर एक 2 साल का बच्चा मानिए बात करने लगता है, तो डेवलपमेंटल डिले का मतलब दूसरा बच्चा 2 साल में, जिसको डिले है वो 2 साल में बात नहीं करेगा। अगर 1.25 साल में चलने लगता है या साल में चलने लगता है, तो दूसरा साल में या 1.25 साल में नहीं चलेगा। 6 महीना में बैठता है तो दूसरा 6 महीना में नहीं बैठेगा, मतलब उसको देर लग रही है। सारे माइलस्टोन्स डिलेड है, लेट है। माइलस्टोन्स मतलब क्या सब उसने करना है, वो सब लेट है। इसको बोलते हैं जी डेवलपमेंटल डिले। तो डेवलपमेंटल डिले जो है ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं। ये स्टार्ट होता है PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिले। जब डॉक्टर्स को बहुत सारा डेवलपमेंटल डिले दिखता है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस को, जब आप बच्चे को लेके जाते हैं, जी अभी तक बैठता नहीं है, एक साइड नहीं पलटता है, खड़ा नहीं होता है, क्रॉल नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, जो भी, तो वो बोलते हैं PDD है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिले। इसके बाद आते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिले नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, PDD-NOS। सिंपल भाषा में हमें नहीं पता है क्या है, पर सिर्फ डिले, इतना ही जानते हैं कि ये डिले है, और नाम क्या दे दिया उसको फैंसी सा, परवेसिव डेवलपमेंटल डिले नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। माने पता नहीं क्या है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड माने पता नहीं क्या है पर डिले, ठीक है, सिंपल भाषा। इसके बाद आता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन कम है, अटेंशन डेफिसिट है और हाइपर एक्टिविटी है, इधर उधर फुदक रहा है बच्चा, भाग रहा है। उसके बाद आता है ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये किसी क्रम संख्या से नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, अलग अलग टर्म्स हैं जो कि ये सारी डेवलपमेंटल डिले के अंडर आती है। ये क्रम संख्या नहीं है कि इसके बाद आता है, इसके बाद से मेरा मतलब है कि ये सारी इसके अंदर है। ये सबको एक ही अम्ब्रेला टर्म से जाना जाता है, डेवलपमेंटल डिले। मतलब इन सब का इंटरवेंशन एक ही तरीके से होता है कुल मिला के। अब किसी को डेफनेस है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो इसमें नहीं आएगा। डाउन सिंड्रोम है, वो इसमें नहीं आएगा। ये अम्ब्रेला टर्म डेवलपमेंटल डिले की है। सेरेब्रल पाल्सी है, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन ADHD और ASD ये दोनों एक ही अम्ब्रेला टर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या है। फिर इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाती है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, स्लो लर्नर्स। तो बेसिकली फिर और बीच में आ जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। तो ये सारे जो हैं सेंसरी डिसइंटीग्रेशन मिला के, ये सब डेवलपमेंटल डिले में आते हैं। तो इन्हीं में ADHD और ASD यानी कि
कजन्स लगा लीजिए, हाँ, ममेरे चचेरे भाई, इस हिसाब से थोड़े थोड़े फीचर्स सेम है, थोड़े अलग है। तो वो क्या है? एक एडीएचडी शख्स, हाँ, जिसको कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, या तो जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, इधर उधर घूम चल फिर ये वो, या फिर बहुत ही स्लगिश होगा। स्लगिश मतलब बहुत ही लेजी, कुछ मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, सारा दिन बैठे ही रह रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा। वो भी एक एडीएचडी का वेरिएंट होता है। और इतनी ज्यादा मूवमेंट एएसडी में नहीं होती। खाली एएसडी होगा तो इतनी मूवमेंट नहीं होगी कि हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे चेयर उठती जा रही है, थोड़ा कभी इधर भाग लिए कभी उधर भाग लिए। ये एडीएचडी का फीचर ज्यादा है। दूसरी चीज, एडीएचडी को कभी भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती। लैंग्वेज उनकी एकदम सटीक होती है, पूरी बात कर सकते हैं, पूरा झगड़ा कर सकते हैं, ज्यादा ही झगड़ा करते हैं एक्चुअली। एएसडी में लैंग्वेज का काफी इशू होता है। पहले तो स्पीच आर्टिकुलेशन का होता है, सही वर्ड्स ही मुंह से नहीं निकलते। फिर वो वर्ड्स मुंह से निकलते हैं तो फिर कौन से शब्द के पीछे क्या लगा के सेंटेंस कैसे पूरा करके क्या बात बतानी वो नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एएसडी में आती है। एडीएचडी आपको आगे से आगे कहानियां सुना के इनफैक्ट आपको गिल्टी फील करा देगा कि आपने मुझे क्यों डांटा है, इतना। लेकिन एएसडी अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दो बात कही तो दो बात सुनेंगे और चुप से रहेंगे। और ठीक है, बिहेवियर और मेल्ट डाउन हो सकता है उनका, लेकिन वैसे जो बहसाई होती है ना, मम्मी ऐसा मत कहो, तुम हमेशा मेरे को ऐसे कह रही हो, ये है वो है, वो एडीएचडी कर लेगा, एएसडी नहीं करेगा। अगर पूरा बोलते हैं तो भी सिखाना पड़ता है, वो भी सिखाना पड़ता है कि करना है। इसके सिवा जो एडीएचडी है वो सोशल में बहुत प्रॉब्लम होती है और ऑटिज्म को भी सोशल में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंपल्स कंट्रोल ना होने की वजह से एडीएचडी अक्सर झगड़े में पड़ जाते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, डिप्लोमेसी नहीं है, अपने बॉसेस को कुछ उल्टा सीधा मुंह खोल के बोल देंगे, किसी को कह देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ये जो बोला ये अगले को डिसरिस्पेक्टफुल लगा, अब वो मेरी जान के पीछे बढ़ जाए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं खुद एडीएचडी लोग। अब उल्टा सीधा बोल के दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक तो वो जो पहले बोल फिर सोच, और एक वो जो पहले सोच फिर बोल। तो एडीएचडी पहले बोल फिर सोच वाले लोग होते हैं। एएसडी में वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनके सोशल के इश्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें खेलना नहीं आता तो वो हाई करने की जगह पे धक्का मार दे रहे, और अपना खेलने का मन खत्म हो गया तो बिना बाय बोले, बिना कोई बात किए वहां से उठ के मुंह उठा के चल दिए। दूसरों को बड़े बदतमीज या दम्भ जिसे कहते हैं वो नजर आते हैं कि ये किस तरीके का बच्चा है, ये क्या तरीका था। तो सोशल में दोनों को प्रॉब्लम्स होती है। ये ऐसे नहीं करते, ये बोल के ही जाएंगे ओके मैं जा रहा हूँ बाय, लेकिन इनके अलग इश्यूज होते हैं सोशल में। इन्हें ये नहीं समझ आती कि अगर दो लोग खड़े बात कर रहे हैं तो इसकी बात खत्म होने दो, फिर मैं अपनी बात करूं। और दो खड़े हैं तो एक को हाय बोल देंगे, उससे बात करनी है कर लेंगे और निकल जाएंगे, दूसरे को ऐसे कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसका फिर इन्हें खूब खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ये बदतमीज है, इसे बात करने का पता नहीं है, ये अपने आप को ज्यादा समझते हैं, ये बड़े बाप के बेटे हैं या बेटी है। ये सारी प्रॉब्लम्स एडीएचडी को फेस करनी पड़ती है। पढ़ाई में दोनों को प्रॉब्लम्स आती है, दोनों को प्रॉब्लम्स आती है। मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है एडीएचडी को, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन के लिए स्थिरता नहीं होती, हर बार गलत 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 गलत। इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती एडीएचडी क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि बोलना आता है। तो बोलना आता है तो लिखना पढ़ना आ गया तो आंसर भी लिख लेंगे, लेकिन मैथ्स में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आती है एडीएचडी को। एएसडी को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब तरफ में इश्यूज आते हैं, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम आती है। इसके सिवा लाइफ स्किल्स में एडीएचडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एएसडी को अगर आपने ऑप्शन दिए, अगर आपने सिखाया, अगर आपने अपॉर्चुनिटी दी,
तो फिर तो सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दी तो बैठे रहेंगे, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंस आ जाएगी, फिर कुछ नहीं करेंगे, आप हाथ पकड़ के जो करवा लेंगे वो हो जाएगा, जो छोड़ देंगे वो नहीं हो जाएगा। ये ASD में है, ADHD में नहीं है। तो कौन से एरियाज मैंने बोले? सोशल के एरियाज दोनों में प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स दोनों में प्रॉब्लम है, बिहेवियर्स दोनों में प्रॉब्लम है। इसके बिहेवियर्स ऐसे कि ये सड़क पे लेट जाएगा, कपड़े उतारेगा, रोएगा, चीखेगा। ADHD ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वो जाके झगड़ा करके आ जाएगा, बहुत सारा झगड़ा करके आ जाएगा विदाउट रियलाइजिंग कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा। तो बिहेवियर के और सोशल के प्रॉब्लम दोनों को आते हैं, एकेडमिक्स के प्रॉब्लम दोनों को आते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम सिर्फ ASD को आता है, ADHD को कभी नहीं आता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम। अगर ADHD डायग्नोज है तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो वो ADHD डायग्नोसिस नहीं हो सकता। उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन ASD में ज्यादा तकलीफ होती है, ADHD में थोड़ा कभी हुआ माइनर सेंसरी कुछ इश्यू हुआ तो हुआ, वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये है दोनों का कंपैरिजन, बिहेवियर्स, लैंग्वेज, सोशल, सेल्फ हेल्प, एकेडमिक्स और सेंसरी के ऊपर। इसमें एकेडमिक्स में मैंने आपको बता दिया दोनों को तकलीफ आती है, और बिहेवियर्स में भी दोनों को आती है, लैंग्वेज में सिर्फ ऑटिस्टिक को आती है, ADHD को नहीं आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, और हम हर फ्राइडे को ऑटिज्म मास्टर क्लास करते हैं 7 बजे से 9:30 बजे तक। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, सीखिए, अपने बच्चे को मदद कीजिए। और हम हर ट्यूसडे को, मंगलवार को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव करते हैं। ये फ्री सेवा है। ये 7 से 7:30 आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं करने की कोशिश करती हूँ। इस दुनिया को एक बेहतर, जहां हमारे ADHD, ASD और सभी तरीके के डेवलपमेंटली डिलेड बच्चों के लिए बनाने की ये हमारी छोटी सी प्रयास है। हर बच्चा जीते, मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते कुछ और कंटेंट के साथ।